जय हिंद बच्चों। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे जेई मेन 2024 से। अच्छा क्वेश्चन है, सर्कुलर क्वेश्चन है, तो वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो पे कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन इज ए बॉल सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड स्विंग्स इन अ वर्टिकल प्लेन, स्विंग कर रहा है उसको, सो दैट इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन इन द एक्सट्रीम पोजीशन एंड लोएस्ट पोजीशन आर इक्वल। तो एक्सट्रीम पे और लोएस्ट पे एक्सलेशन इक्वल है, वैल्यू उनकी। तो हमको एंगल थीटा फाइंड करना है, एक्सट्रीम पोजीशन पे कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं, पहले थोड़ा स्टडी करते हैं क्वेश्चन को। तो स्टार्टिंग में हमने इसको कुछ ऐसे यहाँ से प्रोजेक्ट किया यू स्पीड से। तो पहले मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ कि इस पॉइंट पे कितना एक्लेशन है इनिशियली। तो एक्लेशन सर्कुलर मोशन दो तरह के होते हैं, एक होता है एसी, वो होता है जितनी स्पीड है वी स्क्वायर बाय आर, आर उसका रेडियस है। तो दिस इज सेंटीमीटर एक्लेशन। और एक होता है एटी, एटी डिपेंड करता है टेंजेंशियल कितनी फोर्स है। अब इस पे मैं यहाँ से देखता हूँ कि इस पे फोर्स कौन कौन सी है एक्चुअली। तो इस पे अगर हम देखें ढंग से, तो इस पे तो एक्चुअली कोई फोर्स ही नहीं है इस तरफ। एक तो टी है नीचे और एक एम जी है। इस तरफ कोई फोर्स ही नहीं है, टेंजेंट की डायरेक्शन में इस तरफ कोई फोर्स नहीं, बिकॉज ऐसे स्विंग करेगा, ऐसे जाएगा, है ना। तो इस टेंजेंट में कोई फोर्स ही नहीं है, तो 80 तो है ही नहीं कुछ भी। तो अगर मैं टोटल बात करूं इस पॉइंट पे कितनी है इनिशियली, तो सिर्फ एसी है, वो 80 है ही नहीं। तो वो वी स्क्वायर बाय एल है। इसको मैं वन बोल देता हूँ, ए वन है, स्टार्टिंग का इतना है। हालांकि हमको यू भी नहीं पता यू कितना है, तो यू ने मान लिया कुछ भी। अब बात करते हैं फाइनल पोजीशन पे। तो फाइनली मैंने मान लिया कि ऐसे कुछ यहाँ तक गया है, तो इस पॉइंट पे स्पीड मैंने जीरो मान ली। हाईएस्ट पोजीशन है इसकी, तो हमने मान लिया एक्सट्रीम पोजीशन में इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, रुक चुका है, फिर वापस आएगा, स्विंग कर रहा है ना। तो अब इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट पे क्या क्या है। तो इस पॉइंट पे भी देखते हैं। एक तो इस पॉइंट पे फिर से एसी की वैल्यू लिखते हैं, एसी होता है वी स्क्वायर बाय आर। तो वी तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे एसी ही नहीं होगा। तो यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे एटी था, एसी था, यहाँ पे एसी नहीं है। अब बात करते हैं एटी की। एटी देखते हैं कौन देगा। तो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ एफबीडी, तो यहाँ पे लिखते हैं हम टी, इधर होगा हमारे पास, नीचे की तरफ होगा एम जी। ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। और इस तरफ हो जाएगा एम जी साइन थीटा, है ना। बस। तो अगर हम टेंजेंशियल की बात करें, तो ये तो सेंटीपिटल वाले हो गए, ये दोनों सेंटर के अलॉन्ग है, ये है टेंजेंशियली कौन, एम जी साइन थीटा। तो एट लिखता हूं मैं, फोर्स एम जी साइन थीटा, फोर्स अपॉन मास। तो ये निकल के आएगा जी साइन थीटा, नीचे की तरफ, इस तरफ, है ना। तो अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, तो इस पॉइंट पे टोटल कितना है, ए टू। तो एसी तो है ही नहीं, मतलब एटी है, तो सारा टोटल यही है, जी साइन थीटा। हमें खाली वैल्यू की बात करनी है, डायरेक्शन में लेगी ना। तो अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई अ, जो ए वन है का मॉड जितना भी है, और ए टू बराबर, ए वन कितना है, ए वन है यू स्क्वायर बाय एल, और ए टू कितना है, ए टू है जी साइन थीटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन फिर फंस गई, बिकॉज हमको ना यू पता ना थीटा पता। तो एक को वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा, उसके लिए हम अप्लाई करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। ई इनिशियल इक्वल टू ई फाइनल, दैट इज यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। ये है हमारा इनिशियल पॉइंट, और ये है हमारा फाइनल पॉइंट। तो आई विल अप्लाई नाउ एनर्जी कंजर्वेशन। हाउ। तो इस पॉइंट पे लिखता हूँ मैं, काइनेटिक कितनी है, काइनेटिक स्पीड यू है। तो काइनेटिक की स्पीड लिख दी मैंने, हाफ एम यू स्क्वायर। पोटेंशियल जीरो है, बिकॉज यही हमने ग्राउंड मान लिया कि ये ग्राउंड है, ये लाइन ग्राउंड है। बाद में देखते हैं यहाँ पे कितनी पोटेंशियल है। तो हमको इसके लिए ये हाइट चाहिए होगी, है ना। इसके लिए देखते हैं क्या प्रयास कर सकते हैं हम लोग। तो ये है एल है, ये थीटा है। तो वी कैन राइट कि भाई ये जो होगा, ये एल कॉस थीटा होगा, और टोटल ये एल है। तो टोटल ये एल हो गया, और ये डिस्टेंस जो है, ये एल कॉस थीटा निकाल लिया आपने, तो ये जो बच गया, ये हो जाएगा एम जी इंटू एल वन माइनस कॉस थीटा। और फाइनली काइनेटिक जीरो है, स्पीड इसकी जीरो है। तो इससे निकालेंगे, तो इससे निकालेंगे, तो यूज कर एल आएगा टू जी वन माइनस कॉस थीटा। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लेता हूँ। तो टू जी वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू जी साइन थीटा। जी से जी ये कट गया, टू। अब आंसर है टेन की टर्म में, देख सकते हैं सारा ऑप्शन में टेन है, तो कन्वर्ट कर लेते हैं वन माइनस कॉस थीटा को। ये होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। और ये जो है साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। तो इससे हम फर्दर आगे इसको और प्रोसीड करते हैं। तो ये टू से टू तो ये कट ही गया, एक साइन स्क्वायर से ये कट गया, तो ये आया टेन थीटा बाई टू इज इक्वल टू वन बाई टू। तो थीटा बाई टू इक्वल टू टेन इनवर्स वन बाई टू, और थीटा निकल के आया टू टेन इनवर्स वन बाई।
ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, स्टडी करने वाला, टाइम टेकिंग है, आपको 2-3 मिनट क्वेश्चन करने में लग जाएंगे। इस तरह की और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें, वीडियो पे कमेंट जरूर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।